टाटा सॉल्ट खाना खजाना देखने वालों को संजीव कपूर का प्यार भरा नमस्कार। आज के इस एपिसोड में मैं आपको कुछ लो कैलोरी डिशेस बताऊंगा। वो इसलिए क्योंकि जहां भी मैं जाता हूं, कुछ लोग मुझे मिलते हैं या ढेर सारे खत जो हमारे पास आते हैं, मुझे हमेशा ये शिकायत मिलती है कि खाना खजाना में जो चीजें आप बताते हैं उसमें कैलोरीज बहुत ज्यादा होती हैं। तो उन सब शिकायतों को दूर करने के लिए आज का ये एपिसोड, ऐसा एपिसोड जिससे आपका वजन नहीं बढ़ेगा। देखिए कुछ लो कैलोरी डिशेस। शुरुआत करेंगे एक सूप से। लेंटिल से बना हुआ सूप है, यानी दाल का सूप है। और इस सूप में क्या क्या चाहिए नोट कीजिए। इसके लिए हमें चाहिए 4 कप सूप के लिए 1/4 कप अरहर की दाल, 2 सेब, 1 प्याज बारीक कटा हुआ, 1 गाजर बारीक कटी हुई या ग्रेट की हुई, 1 छोटा चम्मच करी पाउडर, नमक स्वादानुसार, 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस, आधा छोटा चम्मच व्हाइट पेपर पाउडर, 2 बड़े चम्मच उबला हुआ चावल और 1 छोटा चम्मच तेल। इस लेंटिल सूप को बनाने के लिए सबसे पहले जो अरहर की दाल है आप उसको ले लें और उसको भिगो लें। इसके बाद सूप को पकाने की हम तैयारी करेंगे। एक बर्तन में आप तेल ले लें। वैसे आप चाहें तो इस सूप को बिना किसी तेल के भी बना सकते हैं, लेकिन यहां पर बहुत थोड़ा सा तेल लेंगे हम। और इसके बाद इसमें डालेंगे प्याज, बारीक कटा हुआ प्याज, और बारीक कटी हुई गाजर। ये दोनों चीजों को हमने सौते करना है। जब ये थोड़ा भुन जाए तब आप इसके अंदर डालें सोक की हुई दाल, जो भीगी हुई दाल है उसको डालें। इस सूप में बहुत ज्यादा दाल हमें नहीं चाहिए। दाल को मिक्स कर लेते हैं हम और इसे भी थोड़ा सा भूनेंगे हम। इसके साथ इसमें डालें करी पाउडर। जो बाजार में करी पाउडर मिलता है उसमें काफी सारे मसाले इकट्ठे होते हैं, जैसे उसमें हल्दी होती है, धनिया होता है, जीरा होता है, थोड़ा पेपर होता है, थोड़ा सा मेथी भी होती है। खैर, जो बाजार में करी पाउडर मिलता है वो आप लेकर इसमें डालें और इसके साथ इसमें हम डालेंगे नमक। और अब इसमें डालें पानी, क्योंकि सूप है, पानी डालने से ही सूप बनेगा। अब ये जो पानी है उबल रहा है। अब इसके अंदर आप डालें सेब। देखिए जितनी चीजें हम डाल रहे हैं सब सेहत वाली चीजें डाल रहे हैं। सेब डालकर अब आप इसके ऊपर ढक्कन लगा दें और इसको पकने दें। तब तक पकने दें जब तक ये जो दाल है वो पूरी तरह से अच्छी तरह से गल ना जाए। ये जो दाल है पूरी तरह से गलनी चाहिए। फिर देखते हैं इसके बाद क्या करना है, लेकिन इसको पकने में करीब 8 से 10 मिनट लगेंगे। आप चाहें तो इसको इस समय प्रेशर कुक भी कर सकते हैं ताकि ये जल्दी बन जाए। जब आप इस मिक्सचर को पका लें उसके बाद इसे ठंडा करने के बाद इसे पीसेंगे हम। ये जो दाल, सेब, गाजर, प्याज, ये सब मिक्सचर जिसे हमने पकाया है इसे अब हम पीसेंगे। अब ये पूरी तरह से पिस चुका है और इसे निकाल लें। अब इस सूप को हमने पकाना है, लेकिन अभी ये काफी गाढ़ा है। इसे पतला करें। जो कंसिस्टेंसी आपको चाहिए उसके हिसाब से आप इसको पतला करें, उतना पानी इसके अंदर डालें। अब इसे हमने गर्म करना है और इसमें पहले हमने नमक डाला है। जितना सूप हो जाए उसके हिसाब से आप इसमें नमक डालें। नमक के साथ थोड़ा सा व्हाइट पेपर पाउडर। इसे मिक्स करें और इसमें थोड़ा टेस्ट बढ़ाने के लिए जब ये गर्म होना शुरू हो जाए तब आप डालें नींबू का रस।
इसे मिक्स कर लें और यदि आप चाहें तो इसके अंदर, अगर आप इसको नॉन वेज बनाना चाहें तो आप इसके अंदर चिकन के छोटे छोटे पीसेस करके डालकर इसे उबाल लें ताकि ये जो सूप है ये नॉन वेजिटेरियन बन जाए। नहीं तो आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ा सा पका हुआ राइस भी डाल सकते हैं, बॉइल्ड राइस, उसको डाल सकते हैं। आप चाहें तो इस तरह से चावल डाल सकते हैं, नहीं तो जिस सूप कप में आपने सर्व करना है उसमें ये जो पके हुए चावल हैं थोड़े से नीचे डालें और उसके बाद इस सूप को पोर करके गर्मा गर्म सर्व करें। आप देखेंगे ये जो सूप बना है इतना हेल्दी है, पीने के बाद लोगों को मजा आएगा और बार बार पिएंगे। जो हेल्दी सूप होते हैं, जो हेल्दी चीजें होती हैं, उसमें टेस्ट देना बहुत जरूरी है, इसलिए इसमें नमक, जो काली मिर्च है, थोड़ा नींबू का रस है, वो बराबर डालें ताकि स्वाद पूरा आए। इसके लिए आप तेल में बारीक कटी प्याज और गाजर डालकर इसे सौते करें। इसके बाद इसमें पानी में भीगी अरहर की दाल डालकर भूनें। अब इसके अंदर करी पाउडर डालकर मिलाएं। इसके बाद इसमें नमक और पानी डालकर इसे मिक्स करें और जब पानी उबल जाए तब इसके अंदर कटे सेब के पीसेस डालकर इसे ढक्कन लगाकर 10 मिनट तक पकाएं और इस मिक्सचर को ठंडा करके पीस लें। इसके बाद पिसे मिक्सचर को एक पैन में लेकर इसमें पानी मिलाकर पतला करें और इसमें नमक, व्हाइट पेपर पाउडर और नींबू का रस डालकर मिलाएं और इसमें पके चावल डालकर कुछ देर पकाएं और सर्व करें। टाटा सॉल्ट खाना खजाना में एक बार फिर मैं संजीव कपूर आप सबका स्वागत करता हूं। आज का ये जो एपिसोड है उसमें मैं कुछ आपको लो कैलोरी डिशेस बता रहा हूं। पहले हमने सूप देखा और सूप को खाने के लिए कुछ ब्रेड की जरूरत पड़ती है। देखते हैं एक इंडियन ब्रेड। ये जो ब्रेड है पराठा है, लेकिन बिना तेल या बिना घी का पराठा। देखिए किस तरह से बनाया जा सकता है पौष्टिक पराठा। इसके लिए हमें चाहिए 3/4 कप आटा, 1/4 कप बेसन, 2 बड़े चम्मच सोयाबीन का आटा, 1 प्याज बारीक कटा हुआ, 1 मीडियम साइज का आलू उबला हुआ, 4 बड़े चम्मच गाजर ग्रेट की हुई, 4 बड़े चम्मच कैबेज ग्रेट की हुई, 4 बड़े चम्मच मूली ग्रेट की हुई, 1 छोटा चम्मच हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 बड़ा चम्मच हरा धनिया बारीक कटा हुआ, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वादानुसार और 1 छोटा चम्मच नींबू का रस। इस पौष्टिक पराठे को बनाने के लिए सबसे पहले आप जो तीनों तरह के आटे हैं उसको ले लें, यानी गेहूं का आटा, बेसन यानी चने का आटा और सोयाबीन फ्लावर, सोयाबीन का आटा, और इसके साथ हम लेंगे थोड़ा सा नमक। इसे अब हमने गूंदना है। आप आटा ले लें, 3/4 कप आटा, और उसमें हम डालेंगे 1/4 कप बेसन और 2 बड़े चम्मच सोयाबीन फ्लावर। ये जितने आटे हैं, जो गेहूं है आप उसको पिसवा के आटा तैयार कर सकते हैं, जो बेसन है चने की दाल से तैयार हो सकता है, लेकिन जो सोयाबीन का आटा है आप उसको सोयाबीन को पिसवा कर अगर आटा तैयार करेंगे तो वो नहीं हमें चाहिए। ये जो सोयाबीन का आटा तैयार होता है जो हम खा सकते हैं, जिसको आटे में गूंदा जा सकता है, वो आटा दूसरी तरह से बनता है। सोयाबीन को एक्सट्रूड किया जाता है, स्पेशल प्रोसेस होता है और उसके बाद ही उसका आटा बनाया जाता है। घर में भी कई बार मैंने ऐसा देखा है, लोग गेहूं के साथ सोयाबीन को पिसवा देते हैं कि प्रोटीन की मात्रा हाई हो जाएगी, बढ़ जाएगी, लेकिन आप इस तरह से नहीं करें क्योंकि वो एक्सट्रूजन प्रोसेस के थ्रू नहीं गया होता, इसलिए उसमें कुछ टॉक्सिक एलिमेंट्स रह सकते हैं। तो आप जब भी सोयाबीन का फ्लावर इस्तेमाल करें तो देख लें कि वो एक्सट्रूजन जो प्रोसेस है उसके थ्रू गया हो पहले, नहीं तो जो पैकेट में मिलते हैं आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल तो जो सोयाबीन का फ्लावर है वो काफी तरीके से मिलता है। डिफैटेड यानी बिना फैट का भी सोयाबीन फ्लावर मिलता है, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हम थोड़ा नमक डालेंगे और अब इसे हम गूंदेंगे थोड़ा पानी डालकर। इसे हमने सॉफ्ट गूंदना है। ये जो आटा है तैयार हो चुका है। अब इसको आप 15 मिनट तक इसी तरह से रहने दें, गीला कपड़ा इसको डाल दें। तब तक इसकी जो स्टफिंग है उसे हम तैयार करते हैं। इसकी स्टफिंग के लिए आप कैबेज ले लें, बारीक कटी हुई कैबेज या ग्रेट की हुई कैबेज, इसके साथ गाजर, वो भी ग्रेट की हुई, मूली,
उसको भी उसी तरह से ग्रेट किया हुआ है हमने। इसमें डालेंगे प्याज, बारीक कटा हुआ प्याज, हरी मिर्च और इसके साथ इसमें डालें नमक। यदि आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं, लाल मिर्च पाउडर। और इन सब चीजों को हमने मिक्स करना है। और इसके साथ आप इसमें आलू भी डाल सकते हैं। काफी लोग ऐसा समझते हैं कि जो आलू है उससे वजन बहुत ज्यादा बढ़ता है। हमने काफी सारी ऐसी चीजें डाली हैं जिससे वजन नहीं बढ़ेगा, तो उबला हुआ आलू इसमें कुछ नुकसान नहीं देगा। थोड़ा उबला हुआ आलू डालें इसके अंदर और इन सब चीजों को मिक्स कर लें। अब ये इसकी स्टफिंग तैयार हो गई है और ये जो हमने आटा गूंदा है इसके हम पेड़े बनाएंगे। पेड़े बनाने के लिए जो आटा है इसको हम ले लेते हैं और अब इसका पेड़ा बना लेते हैं और इसे आप सूखे आटे में डालें पेड़ा बनाने के बाद और इसे थोड़ा रोल करें। अब ये जो स्टफिंग हमने बनाई है, स्टफिंग ले लें और इस स्टफिंग को अब इसके अंदर हम डालेंगे। स्टफिंग रख के इसे बंद कर लें आप सब तरफ से और अब इसे हम बेलेंगे। थोड़ा सूखा आटा लगाएं और किनारे से इस पराठे को दबा दें और अब आप हाथ से या बेलन से इसको बेल लें। इसके बाद इसमें जो सूखा आटा है आप इस तरह से करके जितना सूखा आटा है सब हटा दें सूखा आटा और तवा गरम करने के बाद इस पराठे को हम ऊपर रखेंगे। ये जो पराठा है हमने तवे के ऊपर डाला है और इसको हम धीमी आंच पर पकाएंगे। ये पराठे को बहुत ज्यादा तेज आंच पर नहीं पकाना है क्योंकि इसमें हम तेल या घी बिल्कुल नहीं लगा रहे हैं। देखिए दूसरी तरफ से पकना शुरू हो गया है और इसी तरह से ही आप इसको धीमी आंच पर पकाते रहें। अब ये जो पराठा है दूसरी तरफ से भी धीमी आंच पर पक रहा है और हमें पता चल रहा है कि ये जो पराठा है पकने वाला है, लेकिन अभी पूरी तरह से नहीं पका है। जैसे मैंने आपको बताया कि आप अगर बिना तेल या घी का पराठा बना रहे हो तो उसमें कुछ थोड़ा सा कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे पराठा बिल्कुल सूखे नहीं। आप ये जो पराठा है इसके ऊपर थोड़ा सा पानी छिड़कें इस तरह से और अब इस पराठे को पलट दें। आप चाहें तो थोड़ा सा ढक्कन भी इसके ऊपर लगा सकते हैं ताकि इसका जो मॉइस्चर है वो उसी के अंदर रहे। जब भी आप तेल या घी डालते हैं तो उसमें मॉइस्चर बढ़ जाता है, तेल का मॉइस्चर आता है, लेकिन इसमें सब सूख जाएगा। इसको पूरा ये पराठा पक जाए, थोड़ा सा मॉइस्ट भी रहे, आप इसी तरह से ढक्कन लगाकर इसको पका सकते हैं। क्योंकि हमने पानी लगाया है तो थोड़ा सा चिपक सकता है, लेकिन नॉन स्टिक पैन में आजकल नहीं चिपकता है। इसी तरह से थोड़ा सा पानी आप इस साइड भी डाल सकते हैं और एक बार फिर ढक्कन लगाकर और इस बार थोड़ी सी आंच तेज करके इस पराठे को पकाया जा सकता है। बहुत साल पहले इसी तरह से मैं बिना तेल का पराठा पका रहा था एक बारी, तो कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि आप पानी से ये पराठा बना रहे हैं, ये हमने पहले कभी नहीं देखा। मैंने कहा खैर कोई बात नहीं, आप ये पानी से बना हुआ पराठा देख रहे हैं, हम तो पानी में पकौड़े भी तलते हैं। खैर समय आने पर कभी वो भी आपको बताऊंगा कि पानी में पकौड़े कैसे तले जाते हैं, आज नहीं। इसके लिए आप गेहूं का आटा, बेसन और सोयाबीन के आटे में नमक और पानी मिलाकर इसे गूंद लें और इसे 15 मिनट तक रख दें। इसकी स्टफिंग के लिए ग्रेट की हुई पत्ता गोभी, ग्रेट की हुई गाजर, ग्रेट की हुई मूली, बारीक कटी प्याज, बारीक कटी हरी मिर्चें, नमक और लाल मिर्च पाउडर डालकर इसे मिला लें और अब इसके अंदर उबले आलू को ग्रेट करके डालकर मिलाएं और इस मिक्सचर के गोले बनाकर इसे आटे के पेड़े को बेलकर उसमें स्टफ करें और इसे बेलकर तवे पर धीमी आंच पर दोनों तरफ से सेककर इसके दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा पानी छिड़के और इसको ढककर कुछ देर पकाएं और सर्व करें। टाटा सॉल्ट खाना खजाना के आज के इतने हेल्दी एपिसोड में
एक बार फिर मैं संजीव कपूर आप सबका स्वागत करता हूं। अब मैं आपको एक ऐसी रेसिपी बताऊंगा जो बहुत सिंपल है, लेकिन उसको हेल्दी कैसे बनाया जा सकता है। जो हमारी रोजमर्रा की चीजें होती हैं, जो हम रोज खाना खाते हैं, उसको किस तरह से हम हेल्दी बना सकते हैं, चलिए देखते हैं। कर्ड राइस से। इसमें जो राइस है वो ब्राउन राइस है। इसके लिए क्या क्या चीज चाहिए आप नोट कीजिए। इसके लिए हमें चाहिए 1 कप ब्राउन राइस, 1 चम्मच उड़द की दाल, 1.5 कप लो फैट दही, आधा कप स्किम्ड मिल्क, 1 खीरा, 1 गाजर, 1 छोटा चम्मच राई, 1 छोटा चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक, 2 सूखी हुई लाल मिर्चें, नमक स्वादानुसार, 1 बड़ा चम्मच तेल और 6 से 8 करी पत्ते। आमतौर से जो कर्ड राइस बनाया जाता है उसमें चावल को हम लोग उबाल लेते हैं, उसके बाद चावल ठंडा किया जाता है और उसमें दही मिलाकर उसमें तड़का दे दिया जाता है। ये जो रेसिपी है इससे हमने हेल्दी बनाया है। आप देखेंगे कि किस तरह से एक सिंपल चीज को यानी कर्ड राइस को किस तरह से हेल्दी बनाया जा सकता है। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे चावल से। ये जो चावल है आप देख रहे हैं अलग दिखता है, ब्राउन राइस है। वैसे हम जो चावल खाते हैं वो एकदम पॉलिश्ड राइस होता है, ये अनपॉलिश्ड राइस है। इसको पकने में थोड़ा ज्यादा समय लगता है, लेकिन इसमें पौष्टिकता भरपूर है। इस चावल को आप पका लें, जिस तरह से हम चावल उबालते हैं उसी तरह से इसको आप उबाल लें और इसका जो पानी है आप उसे ना फेंकें। ये जो चावल है इसी के पानी में इसको आप पकाएं और ऐसा आपको लगेगा कि इसमें ये आपस में जुड़ेगा, घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि कर्ड राइस बना रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो चावल है इसे हमने उबाल के रखा हुआ है। अब हम तैयारी करते हैं कर्ड राइस बनाने की। अब इसको पौष्टिक कैसे बना सकते हैं। एक तो हमने अनपॉलिश्ड राइस लिया है इसके लिए, और अब इसमें हम मिलाएंगे दही। दही को मिक्स कर लें। इसके साथ इसमें हम डालेंगे दूध और अब इसके अंदर आप डालें नमक। नमक डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ अदरक। इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर दें और अब इसे आप फ्रिज के अंदर रख दें एकदम ठंडा होने के लिए। जब ये राइस और दही का जो मिक्सचर है ये ठंडा हो जाए तब इसमें हम तड़का लगाएंगे। थोड़ा सा तेल गरम कर लेते हैं हम। तड़का लगाने से पहले इसमें हम कुछ चीजें और डालते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था आज का हमारा ये जो एपिसोड है वो काफी हेल्दी एपिसोड है। इसमें जितनी चीजें हैं वो काफी लो कैलोरी हैं। अब इसके अंदर हम डालेंगे खीरा, कुकुम्बर, और इसके साथ आप डालें गाजर। इसे मिक्स करें और अब इसमें हम तड़का लगाएंगे। अब ये तेल गरम हो चुका है। अब इसके अंदर हम डालेंगे उड़द दाल, राई, लाल मिर्च और इसके बाद इसमें डालें करी पत्ते। इन सब चीजों को मिक्स कर लेते हैं हम और इस तड़के को इसके ऊपर हमने डालना है और इसे अब मिक्स कर लें। ये तो बन गया कर्ड राइस। खाना खजाना आप पिछले सालों से ध्यान से देखते आए हैं तो ऐसे मैंने बहुत सारे अचार बनाए हैं। जैसे मुझे हाल ही में याद है एक मैंने अचार बनाया था गाजर का, जिसमें बिल्कुल तेल नहीं डाला था। उस अचार के साथ इसको खाएं और पौष्टिकता बनाए रखें। इसके लिए आप ब्राउन राइस को पका लें। इसके बाद इसमें दही को डालकर मिलाएं। इसके साथ इसमें दूध डालकर इसे मिक्स करें और इसमें नमक और बारीक कटा अदरक डालकर मिलाएं। इसके बाद इसमें बारीक कटा खीरा और ग्रेट की हुई गाजर को डालकर मिलाएं और इसके तड़के के लिए तेल में उड़द की दाल, राई, सूखी लाल मिर्चें और करी पत्ता डालकर भूनें और इसे चावल के मिक्सचर के अंदर डालकर मिलाएं और सर्व करें।